हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएसएस। आपको आज हम अपने इस वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं तथा आने की संभावना है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया है जो प्रस्तावना से रिलेटेड है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रस्तावना से संबंधित जो भी प्रस्तावना का क्वेश्चन होगा उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको सही करके अवश्य आएंगे। तो आप देखेंगे जो मैं प्रश्न बताने चल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो आपका इसमें से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है जो दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में कौन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा प्रयोग नहीं हुआ है भारतीय प्रस्तावना में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो उदारवादी, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो इसमें आप देखेंगे संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें किसका प्रयोग नहीं यहाँ हुआ है, तो उदारवादी शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोग प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें आपको एकदम पता चल जाएगा सही से कौन सा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है। हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है, जो शुरुआत में दिया गया है कि हम भारत के लोग, उसकी सही व्याख्या पूछ रहा है। तो हम भारत में निवास करते हैं, बिल्कुल। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, ये भी होगा, क्योंकि संविधान की जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो जनता से ही प्राप्त होती है। और अगला है प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, ये भी सही है। अगला है इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। तो अंग्रेजों ने बिल्कुल नहीं किया है, इससे कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं है। तो आपके इसमें कूट दिया गया है कि कौन कौन सा इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो है का, खा, गा, जो पहले 3 हैं वो सही हैं, बाकी आपका गलत है, चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का समावेश किस वर्ष किया गया था। तो आपको पता होगा कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। एक ही संशोधन किया गया था और उसके माध्यम से ही समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द था अखंडता जोड़ा गया है, बाकी और कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो 1900 इसमें पूछ रहा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को समावेश किस वर्ष किया गया था, तो 1976 में समावेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को है जो केवल एक बार संशोधित किया गया है, 42वां संविधान 1976 के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि क्या है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधार भूमि है वो आपकी प्रस्तावना है। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो मैंने जब प्रस्तावना बताया था उस समय बताया था कि यदि अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए संविधान की आत्मा कौन है, तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। नहीं तो आपका वो संविधान की उद्देशिका या संविधान का प्रस्तावना होगा। तो इसमें संविधान की आत्मा पूछा गया, किसी के अनुसार नहीं पूछा गया। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है जो दिया गया है। तो इसमें आपका राजनैतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा नहीं है। इस प्रश्न में आप जब देखेंगे तो आप उद्देशिका में देखेंगे कि राजनैतिक समानता का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ना कि समानता की बात की गई है। लेकिन व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता, इन तीनों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन सा उल्लेख नहीं किया गया, आपका पहला का नंबर सही है, राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो आप देखेंगे कि संप्रभु उल्लिखित है, पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोनों एक ही है अगर उल्लिखित ए उल्लिखित है। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक भी उल्लिखित है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, जिसमें आपका ग नंबर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब अलग अलग से दिए हैं हर जगह कि कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो आपका इसमें से न्याय का उल्लेख किया गया, व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख किया गया, बंधुत्व का उल्लेख किया गया, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख इसमें भी नहीं किया गया। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेंज था, इसलिए मैंने इसको देना जरूरी समझा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये पास कब हुआ था, ये 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। तो मैंने अभी बताया था कि कब स्वीकृत किया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर दिया गया था, ये पास हो गया था। स्वीकृत करने का मतलब पास हो गया। अगला प्रश्न है आपका, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। जब भारत का आपके संविधान तैयार हुआ तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो इनमें से आपके 4 ऑप्शन बताने हैं। तो इनमें से दिया गया है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, तो संघीय शब्द का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया, तो ए ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ए हो सकता है। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो आपका जो है उक्खा विकल्प सही है, क्योंकि शुरुआत में जब आपका संविधान तैयार किया गया था तो उस समय प्रस्तावना जो है उसमें 3 शब्द का उल्लेख किया गया था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसलिए आपका इस हिसाब से विकल्प बी या खा सही होता है, आपका गा नहीं सही होगा, क्योंकि 2 शब्द बाद में इसमें जोड़े गए थे जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब की बात कर रहा है, इसलिए आपका खा विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपका है, भारत संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किस संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया था आपके उद्देशिका में, प्रथम बार और लास्ट बार। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, वही जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, तो आपका का सही है। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई हैं उनकी व्याख्या की गई है, उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो जो आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं तो कहाँ कहाँ उनका उल्लेख हुआ है। तो आपका बता रहा है इसमें मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में, फिर गा दिया गया राज्य के नीति निर्देशक मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी प्रस्तावना में जिन जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है वो कहाँ किया गया है, और किया गया है विकल्प गा वाले में, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी उनका उल्लेख है, मूल अधिकार में भी है, और मौलिक कर्तव्य जो हमारे मौलिक कर्तव्य इस समय 11 हैं उनमें भी प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका इस तरह से गा विकल्प सही होता है। तो ये कुछ थे आपके संविधान के उद्देश्य का संबंधित प्रश्न। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।